जैसा कि आप सब भलीभांति परिचित हैं कि श्री सनातन धर्म सभा पुंछ एवं ब्राह्मण सभा पुंछ के सहयोग से और समस्त समाज के सहयोग से यहाँ पर श्री परशुराम जी की मूर्ति जो थी वो स्थापित की गई, जो 3 दिन तक यहाँ पर यज्ञ हवन इत्यादि का कार्यक्रम चला और जिसमें हमारे इसी शीश महल मल्ले के वरिंदर कुमार जी जो थे, उनकी और उनके परिवार की बहुत बड़ी चाह थी कि यहाँ पर मूर्ति स्थापित हो। उनका और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं ब्राह्मण सभा के प्रधान जी हमारे साथ हैं, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जिस प्रकार जो ब्राह्मण सभा काफ़ी सालों से यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम जो था वो रखा करती थी, आज के दिन तो वो यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम जो है वो भी चल रहा है, जिसमें लगभग 50-60 युवा जो हैं वो यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। तो मैं जिस प्रकार भगवान परशुराम जी ने सबको धर्म पर चलने का आग्रह किया कि हमें धर्म के पथ पर चलना चाहिए, अपने माता पिता आदि की सेवा करनी चाहिए, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि हमें आज के इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए धर्म के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मैं समस्त पुंछवासियों को इस कार्यक्रम के लिए लाभ। भगवान परशुराम जयंती है और भगवान परशुराम जयंती के दिन हम यहाँ यज्ञोपवीत का संस्कार करते हैं। और साथ ही आज की विशेषता ये है कि आज भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना भी यहाँ की गई है। भगवान परशुराम, जैसा कि सबको विदित है कि हमारे 40 अवतार हुए हैं, उनमें 10 अवतारों को प्रधान माना जाता है और भगवान परशुराम मानव के रूप में पहले अवतार हैं और इस तरह से ये 6वें अवतार हैं। 10 अवतारों में ये 6वें अवतार हैं। तो उस हिसाब से भगवान परशुराम का अवतार इसलिए हुआ, उस वक्त राजा जो थे वो अहंकारी हो गए थे, दुष्ट हो गए थे। उन दुष्टों से संसार को बचाने के लिए, आम पब्लिक को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ और उन्होंने दुष्ट क्षत्रियों का नाश किया। लोगों में गलतफहमी है एक कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को मारा। क्षत्रियों को नहीं मारा, दुष्टों को मारा। और क्षत्रियों को मारते तो राजा जनक जी थे, उनको भी मारते, राजा दशरथ थे, उनको भी मारते, लेकिन जनक और दशरथ को उन्होंने नहीं मारा। एक बार ऐसा हुआ कि जब भगवान परशुराम आ रहे थे तो राजा दशरथ को पता था कि ये क्षत्रियों का हनन करते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं था कि ये दुष्ट क्षत्रियों का हनन करते हैं, दुष्ट राजाओं का हनन करते हैं। वो स्त्रियों के वस्त्र धारण करके एक स्त्रियों के झुंड में शामिल हो गए। भगवान परशुराम गए, उनको पकड़ा, हाथ से बाहर निकाला, झुंड से निकाल कर ये जाते हैं, आप कर्मकांडी राजा हैं, आप धार्मिक राजा हैं, आप अच्छे हैं, आप काम करें, हैं, आपको किसी किस्म का भय नहीं होना चाहिए। यही का जनक जी के साथ रहा। तो इसलिए ये भगवान परशुराम ने मानवता की रक्षा की है, इंसानियत की रक्षा की है। कहीं गलतफहमी में लोग आ जाते हैं। तो हमें भगवान परशुराम का इस तरह छठे अवतार के रूप में जिस तरह लोग अरदास करते हैं ना, आपने सुनी होगी सब, 2 जलचर, 2 बनचर, 2 वेप, 2 शुभ, 2 बनमाई, करें तो मुझसे भक्त हृदय भरपूर पढ़ते हैं ना। 2 जलचर, पहले वो जलचर अवतार, कौन कौन से अवतार? कच्छप अवतार और कूर्म अवतार। उसके बाद 2 बनचर, तो नरसिंह अवतार और बुद्ध अवतार। 2 विप्र, 2 ब्राह्मण अवतार। उनमें से ब्राह्मण कौन कौन से? एक भगवान परशुराम और एक वामन अवतार। तो ये इस तरह से ये मानव अवतार में पहले अवतार है और इस तरह से टोटल अवतारों में जैसे आपको मैंने बताया ये छठे अवतार है। हमें इन शिक्षाओं पर चलना है, इंसानी की रक्षा करनी है, मानवता की रक्षा करनी है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नहीं कहा, उन्होंने कहा सब इंसान मानो, मानव मानो, इंसानियत की रक्षा करो, उस भगवान को मानो,